आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ते हैं प्यार की कहानी में आज रात का एपिसोड होने वाला है बेहद इंटरेस्टिंग। आज रात की कहानी में आप देखेंगे शो की शुरुआत होगी पारुल मासी और मिष्टी के किचन में होने से, जहां पर मिष्टी बहुत सारा खाना बना रही होगी। मिष्टी को इतना सारा खाना बनाता देख पारुल मासी पूछेंगी कि आखिर हुआ क्या है, कौन आ रहा है जिसके लिए तुम इतनी सारी तैयारियां कर रही हो। तो मिष्टी पारुल मासी से कहती आएगी नजर कि कोई नहीं आ रहा, लेकिन कुहू की रिपोर्ट्स तो आ रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर खाली बैठी रहूंगी तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहेगा, क्यों ना मैं सबके लिए उनकी पसंद का खाना बना दूं। तभी वहां पर अबीर आएगा और मिष्टी को उसी के स्टाइल में टीज करेगा, जहां पर मिष्टी की तरह ही चश्मा लगाकर वो मिष्टी की लैंग्वेज में मिष्टी के ही डायलॉग बोलता आएगा नजर। तो दोनों को इतना ज़्यादा खुश देखकर, इन दोनों की बॉन्डिंग देखकर पारुल मासी इन दोनों को ब्लेस करेंगे और कहेंगी कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों इसी तरह खुश रहो। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुणाल और कुहू एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, जो कुहू ने नादानी की है उसके बारे में। यहाँ पर कुहू कुणाल के आगे बहुत बुरी तरह से रोएगी, बहुत ज़्यादा शैटर्ड होगी और वो कहेगी कान पकड़कर कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से इतनी बड़ी गलती नहीं करूँगी, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर कुणाल कुहू को रियलाइज़ करवाएगा कि उसे इस तरीके से बेबी की लाइफ को रिस्क में डालकर ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे भी हमने मिष्टी और बीर को बहुत ही ज़्यादा मिन्नतों से इस सरोगेसी के लिए राज़ी किया है, उन्होंने हमें फोर्स नहीं किया था। तो जो तुम कुछ कर रही हो अपनी खुशी से कर रही हो, फिर ऐसी चीज़ें मत करो जिसकी वजह से कल को मिष्टी और अबीर भाई को प्रॉब्लम हो। यहाँ पर कुहू को माफ़ कर देगा कुणाल और इन दोनों के बीच में आपको एक बार फिर से लव इक्वेशन नजर आएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वर्षा जसमीत से कहेगी कि कुहू का सारा सामान ले जाकर के बाहर फेंक दो, क्योंकि अब जब उसे पुराने रिश्तों की, पुरानी चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इन सामानों की अगर उसे ज़रूरत होती तो वो आकर ले जाती। कुहू से यहाँ पर उसकी माँ वर्षा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, इसीलिए वो अपना गुस्सा इस तरीके से दिखा रही है। सारा सामान फेंकता देख वहाँ पर बड़े पापा बड़ी माँ आएंगे और वर्षा को समझाने की कोशिश करेंगी कि वो कुहू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझे। वो लगातार 3-4 दिन से कॉल कर रही है, लेकिन उसे एक बार तो बात कर लेनी चाहिए। यहाँ वर्षा अपनी नानी बनने की खुशी को छीनने की बात करती आएगी नज़र और कहेगी कि अगर मान लेते हैं हमने कुहू ने अगर बेबी गर्ल को जन्म दिया तो मीनाक्षी अपने असली वारिस की रट में फिर कुहू से कहेंगी कि एक बार और सरोगेट मदर बनो और लड़का पैदा करो और उसको भी मुझसे छीन लेंगी, ऐसे में मुझे नानी कौन कहेगा। ऐसी इमोशनल बातें यहाँ पर बड़ी माँ, बड़े पापा और वर्षा के बीच होती आएंगी नज़र। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निधि मामी कुहू की रिपोर्ट्स रिसीव करेंगी और जैसे ही उसे खोलने वाली होंगी मीनाक्षी राजवंश के कहने पर, तभी वहाँ पर अबीर आकर उनके हाथ से रिपोर्ट यानी कि वो एनवलप छीन कर भगवान के चरणों में रख देगा और हाथ जोड़कर कहेगा कि भगवान, ये रिपोर्ट्स मैं आपका फैसला समझूंगा, इसमें चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं सबको ये प्रूव करना चाहता हूँ कि किस्मत आप लिखते हैं, कोई और नहीं, और ना ही को कोई बदल सकता है। आज जो रिपोर्ट में जो भी कोई फैसला आएगा उसे हम सब मानेंगे, ना कि कुहू और मिष्टी को इसको बारे में कोई ब्लेम करेगा। लेकिन जैसे ही पूजा करने के बाद अबीर रिपोर्ट्स को खोलता है, वो सबको देखता है और मिष्टी से कहता है मुबारक हो मिष्टी, तुम माँ बन गई। ये बात की खुशी सुनकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सेलिब्रेट करने लगते हैं। जैसे ही मीनाक्षी अबीर को कंग्रेचुलेट करने आती है, यहाँ अबीर मीनाक्षी को इग्नोर करके दूसरी तरफ चल देता है। वहाँ कुहू बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और बुरा फील करती है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहा होता है, लेकिन कुहू पर किसी का ध्यान नहीं जाता। हर कोई मिष्टी को ही फोकस में रखकर उसे बधाइयाँ देता है और कहता है कि अब तुम्हारी टेंशन ख़त्म हुई। बाद में आप देखेंगे कि मीनाक्षी कहती आएगी नजर कि ये कंगन मुझे मेरी माँ ने दिए थे और आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। कुहू को लगेगा कि वो गोल्ड के कंगन उसको दिए जा रहे हैं उसकी इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने की वजह से, लेकिन यहाँ पर मीनाक्षी मिष्टी के पास जाएगी और उसे वो कंगन देकर कहेगी कि ये लो, तुम्हारी खुशी के लिए ये बहुत छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। वहाँ दूसरी तरफ पारुल मासी हर किसी को मिठाइयाँ खिलाएंगी। अभी सरप्राइज प्लान करेगा मिष्टी के लिए, लेकिन जैसे ही कुहू पर मिष्टी की नज़र पड़ेगी वो समझ जाएगी कि कुहू उदास है और वो मीनाक्षी के कंगन ले जाकर कुहू को दे देगी और कहेगी कि सब कुछ हम आज एक घर में एक साथ हैं, हम खुश हैं, ये सब का क्रेडिट कुहू को जाता है, इसलिए मैं ये कंगन कुहू को देना चाहती हूँ क्योंकि इनके लिए वही वेल डिजर्विंग है। जैसे ही मिष्टी कमरे में जाती है, वहाँ अबीर ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया होता है। उसका रूम बहुत ही शानदार तरीके से डेकोरेट किया होता है। मिष्टी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है फाइनली
डेफिनेटली आज मैं अपनी लाइफ को कोसूंगी नहीं, बल्कि अब से मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहूँगी और अपनी ज़िंदगी को कहूँगी आई लव यू ज़िंदगी। जैसे ही मिष्टी अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश होती है, वहाँ पर अबीर आ जाता है, उसे बैक हक करता है और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। लेकिन अबीर यहाँ पे इतना ज़्यादा इमोशनल होता है कि वो रो देता है और वो कहता है मिष्टी से कि तुम्हें पता है जब कुहू ने ऐसा किया तब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। हालांकि मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने तब कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगली बार अगर कुहू ने हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ करा तो मैं माफ़ नहीं करूँगा और ना ही चुप रहूँगा। ये सब देखकर मिष्टी उसे समझाती है और उसे कंसोल करती है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और अगर कुहू ऐसा करती है तो मैं खुद उसकी डांट लगाऊंगी। फिर अबीर और कुहू यहाँ पर एक दूसरे से अच्छा बॉन्ड शेयर करेंगे और कुहू भी अबीर को बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुहू को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे मॉडल बनने का चांस मिलता है। उस शो का डायरेक्टर उसे कॉल करके इन्फॉर्म करता है और उसके फ़ोन पर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने के लिए भेजता है। लेकिन यहाँ पर उसको बताता है कुछ क्लॉज हैं मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, जिसमें एक है नो प्रेगनेंसी क्लॉज। इसके बारे में कुहू बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो मैसेज देखने के बाद सोचती है कि अगर मैं ये कंसीव जो बेबी कर रही हूँ वो सिर्फ अपनी और कुणाल की फ्यूचर लाइफ सिक्योर करने के लिए, अगर मैं मॉडल बन जाऊँगी, अगर मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो फिर कोई भी हमें इग्नोर नहीं करेगा और फिर हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्या मुझे ये मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए? इसी डिलेमा में होती है, तभी कुणाल आ जाता है और सुबह हो जाती है और कुणाल उसके हाथ से फ़ोन लेता है और पूछता है कि क्या देख रही हो तुमने क्या कोई नई फ़ोटो पोस्ट की है? यहाँ पर मिष्टी उठती है और भगवान को थैंक यू कहती है और भगवान के आगे हाथ जोड़ रही होती है। तभी वहाँ पर मिष्टी के साथ एक बार फिर से नॉटीनेस दिखाने के लिए अबीर आ जाता है और भगवान की आवाज़ निकाल कर उसे बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग्स देता है। लेकिन यहाँ कुहू सोचती है कि कुणाल क्या कहेगा इस मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इसलिए वो चुप रहती है। लेकिन कुणाल जैसे ही कहता है कि मैं तुमसे इस बात के लिए नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम्हें ये मिला है मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ऑफ कोर्स नॉट, तुम ये नहीं कर सकती और तुम्हें इसीलिए डायरेक्टर को अभी 1 साल रुकने के लिए कहना होगा, क्योंकि हमें इस बेबी के लिए सोचना है, क्योंकि मीनाक्षी यानी कि माँ, अबीर और मिष्टी की सारी खुशियाँ तुम्हारे बेबी पर ही डिपेंड है। यहाँ पर कुहू को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है और वो कहती है कि यानी कि मुझे अपने फ्यूचर के डिसीजंस भी अब दूसरों की मदद से, दूसरों की ही रजामंदी से करने होंगे। यहाँ पर कुहू थोड़ा सा अपसेट होती है, लेकिन कुणाल उसे बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ कुहू थोड़ी सी डिप्रेस नज़र आती है और मीनवाइल मिष्टी से वो टकराती है और तब कुहू का ऐसा अपसेट मूड देखकर हर कोई पूछता है कि आखिर कुहू को हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पर क्या करेगी कुहू कि वो 1 साल और वेट करना नहीं चाहती मॉडलिंग करियर के लिए, क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक कुहू सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहती है। लेकिन ऐसे में जब अपॉर्चुनिटी उसके हाथ आई है तब वो क्या करेगी, ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग।